नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पीसीएसजे में बड़ा बदलाव, एसएससी, आरओ, एआरओ, बेसिक और माध्यमिक प्रवक्ता भर्ती संबंधित अन्य महत्वपूर्ण खबर को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पीसीएसजे के पदों पर भर्ती में ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण। राज्य सरकार ने पीसीएसजे के पदों पर होने वाली भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देगी। भविष्य में होने वाली इन भर्तियों में अन्य विभागों की तरह सभी श्रेणी के आरक्षण का लाभ तय किया जाएगा। तभी तक कुछ श्रेणियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को ही बैठक में यह फैसला हुआ है। नियुक्ति विभाग ने न्यायिक सेवा के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में बनाई थी। उस समय की ज़रूरतों के आधार पर इसे बनाया गया था। ज़रूरतों के आधार पर अप्रैल 2022 में इसमें मामूली संशोधन किया गया था। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में और कई प्रकार के आरक्षण को अधिसूचित किया है। इसके आधार पर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन की जरूरत थी। नियुक्ति विभाग के नियमावली में सभी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था करते हुए कैबिनेट के समक्ष रखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। नियुक्ति विभाग द्वारा जिस दिन से संशोधित नियमावली जारी की जाएगी उस दिन से सभी तरह के आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में पुराने के साथ नए किराया कानून के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों से महिला व बाल उत्पीड़न और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा देने संबंधी सवालों को जोड़ दिया गया है। तो ये थी पीसीएसजे संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं। एसएससी संबंधित यह खबर है कि ट्रांसलेटर परीक्षा में 3224 अभ्यर्थी सफल। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर फर्स्ट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर एवं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2022 पेपर फर्स्ट की परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है। पेपर 2 की परीक्षा में शामिल होने के लिए 3224 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सफल अभ्यर्थियों में एससी वर्ग के 777, एसटी वर्ग के 240, ओबीसी वर्ग के 1208 और ईडब्ल्यूएस के 435, अनारक्षित वर्ग के 450 और ओएच के 78 और एचएच के यहाँ 15, पीएच के 14 एवं अन्य पीडब्ल्यूडी के 7 अभ्यर्थी शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 1 अक्टूबर 2022 को यूपी और बिहार में 9 शहरों में टियर 1 परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में 56% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एसएससी ने बृहस्पतिवार को परिणाम के साथ कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। पेपर 2 की परीक्षा दिसंबर में संभावित है। इसके लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी 16 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आरओ संबंधित खबर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थन वापसी के लिए आयोग को मिले 14 आवेदन। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा 2021 में शामिल 14 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन वापसी के लिए यूपीपीएससी में अपने अभ्यर्थन जो है वापस ले लिए हैं। इन अभ्यर्थियों का चयन दूसरी परीक्षाओं के तहत उच्च पदों पर हो चुका है। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर आरओ में शामिल उन अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे थे जिनका चयन दूसरी परीक्षाओं में हो चुका है। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय दिया गया था। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ के अनुसार अंतिम तिथि तक 14 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन वापसी के लिए आयोग में प्रार्थना पत्र दिए हैं। 14 अभ्यर्थियों को की ओर से प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद अब अन्य परीक्षाओं के लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे। तो जिस हिसाब से उम्मीद थी उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन 14 अभ्यर्थियों ने यहाँ अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अब एक महानिदेशक होंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नियंत्रण में अब बेसिक के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशक होंगे। कैबिनेट के इसमें संबंधित प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि शासन स्तर पर दोनों विभाग अलग अलग ही रहेंगे। कैबिनेट ने भविष्य में महानिदेशक स्कूल शिक्षा डीजीएसआई के पद पर सृजन, अधिकार व कर्तव्य के निर्णय के संदर्भ में किसी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। महानिदेशक स्कूल का पद वर्ष 2019 में बेसिक शिक्षा के अधीन निदेशालयों के अधिकारियों, कर्मियों व नियंत्रण योजनाओं के त्वरित संचालन और प्राथमिक शिक्षा में सुधार व शिक्षकों की दक्षता वृद्धि के लिए सृजित किया गया था। तो कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि अब जो है बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में अब केवल एक महानिदेशक होंगे
और ये होंगी जिम्मेदारियां, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी कार्यों के निदेशक के जरिए कराना और उसका पर्यवेक्षण से प्रशासनिक नियंत्रण कराना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में सुधार करवाने में प्रभावी पर्यवेक्षण करना। संस्कृत शिक्षा परिषद से संबंधित जो है कारणों को निदेशक के माध्यम से कराना और उसका कार्य पर्यवेक्षण कराना। यहाँ पर तमाम कामों को आप देख पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम खबर के विषय में चर्चा करते हैं कि प्रवक्ता भर्ती में 2 का अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण और प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के पद से चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए उनकी जगह 2 अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति की है। प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के पद पर चयनित अतुल सिंह का अभ्यर्थन निरस्त कर प्रियंका यादव को नियुक्ति और प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के पद पर चयनित रामकृष्ण शाह का अभ्यर्थन निरस्त कर अनुज प्रताप सिंह की नियुक्ति की जो है संस्तुति की गई है। तो ये है आज की महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।